नमस्कार दोस्तों, मैं तेजस भोसले और स्वागत है आप सभी का हमारे इस हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जिनेंद्र जैन सोल टेम्पल। इस चैनल पे हमेशा हम आपके लिए कुछ हेल्थ रिलेटेड या फिर हमारे जो भी प्रोग्राम्स है इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर किरण। और डॉक्टर किरण जी हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाले हैं। उन्होंने शतावशक का जो 6 दिन का प्रोग्राम है वो भी अटेंड किया था, उसके भी एक्सपीरियंसेस वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो डॉक्टर किरण जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सोल टेम्पल का फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर किरण जी, आपने सोल टेम्पल का ये जो 6 दिन का लैंडमार्क प्रोग्राम है शतावशक उसको अटेंड किया था। और आपने जैसे पहले भी बताया आपके एक्सपीरियंसेस बहुत ही अच्छे रहे। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दीजिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आपका मिशन क्या है। मेरा नाम है डॉक्टर किरण चमोली। बेसिकली मैं देहरादून से हूँ और अभी मैं बड़ोदरा गुजरात में हूँ। मैं एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ और साथ ही साथ मैं एक इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेलनेस कोच भी हूँ, जिसमें स्पेसिफिकली मैं मेंटल वेलनेस पे काम करती हूँ। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि सारी डिजीजेस जितनी भी हमारे आजकल के जो हम डिसऑर्डर्स देख रहे हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, कहीं ना कहीं ये सारे हमारे मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसको रिवाइव करने के लिए मैंने एक मिशन पे मैं आई, जिसमें मुझे लगता है कि लोग मेडिसिन फ्री, मतलब विदाउट मेडिसिन भी अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं, अपनी सेल्फ पावर को समझ के, अपनी सेल्फ हीलिंग पावर को समझ के। तो ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ बहुत सारी चीजें, जो कि मेरे मिशन से भी जुड़ी है, कि लोगों को एक मेडिसिन फ्री लाइफ देना और एक होलिस्टिक अप्रोच देना, जिसमें वो अपने पोटेंशियल को समझ के अपनी लाइफ को, अपनी प्रॉब्लम्स को हील कर सके। अमेजिंग अमेजिंग। डॉक्टर किरण जी, आपका ये जो मिशन है कि लोगों को एक मेडिसिन फ्री लाइफ देना, यही मिशन सोल टेम्पल का है। तो डेफिनेटली हम लोग वहाँ पे रेजोनेट कर रहे हैं। तो यस सर। ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप एक खुद एक डॉक्टर है और आपने ये जो 6 दिन का शतावशक प्रोग्राम है ये भी ज्वाइन किया और इसमें भी आपके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे। तो आपका जो मोटिव क्या था ये 6 दिन का वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए? क्या आपका कुछ हेल्थ प्रॉब्लम था या फिर कुछ अलग आपका मोटिव था ये 6 दिन का वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए? आ, जी हाँ, मेरा सबसे पहले जैसे आपने कहा कि एक रेजोनेट हुआ है एक प्लेटफॉर्म की, जहाँ पे मैं भी एक मेडिसिन फ्री लाइफ लोगों को देना चाहती हूँ। और सोल टेम्पल का भी कहीं ना कहीं ये मिशन है। हालांकि उनका मिशन मुझसे काफी बेहतर और काफी बड़ा है, उनका होराइजन काफी बड़ा है। और जो डॉक्टर जिनेंद्र जैन सर हैं, उनके जब मैंने वर्कशॉप अटेंड किया था, तो उनकी बहुत सी बातें ऐसी थी जो मेरे बिल्कुल हार्ट को टच कर गई, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा रेजोनेंस मुझे फील हुआ कि मुझे इनके साथ जुड़ना चाहिए। तो मेरा खुद का जो मोटिव था वो ये था कि कैसे मैं और चीजों को, मतलब क्या मैं नए ऐसे रिसोर्सेज या क्या मैं नई ऐसी चीजें एक्सप्लोर कर सकती हूँ, जिससे मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके और एक वो होलिस्टिक अप्रोच दे पाऊँ, ताकि वो मेडिसिन फ्री रह सके। और सर का जैसे मुझे काफी अच्छा लगा कि जो उन्होंने एक हॉलमार्क दिया था कि 6 वेज 6 डेज, तो जो उन्होंने ये शतावश्यक जो उनका प्रोग्राम है 6 दिन का, और उसमें ही रिजल्ट देना, जो कि बहुत से जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें इम्पॉसिबल होता है, इतने सारे रिजल्ट्स सिर्फ 6 दिन में देखने को मिलता है। तो इट्स लाइक अ माइंड ब्लोइंग काइंड ऑफ थिंग। सो तो जैसे कि आपने बताया कि सिर्फ 6 दिन में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और इतने ग्रेट रिजल्ट शतावशक के इस प्रोग्राम में आपको मिलते हैं, ये सच में अनबिलीवेबल है। मैंने खुद ही यस। अटेंड किया है और आपने भी अटेंड किया है। तो लोगों को झूठ लगता है कि ये इतना सब कुछ कैसे हो सकता है। तो जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है उन्हीं को पता चलता है। तो यस। आगे मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपका मिशन तो सही था, आपने रेजोनेट किया, लेकिन आपने सर के वेबिनार के बारे में, वर्कशॉप के बारे में भी मेंशन किया कि उनके वर्कशॉप में भी आपको बहुत सारी चीजें हार्ट को टच कर गई। तो उनका यस। वर्कशॉप बेसिकली होता है फूड एडिक्शन के बारे में। मतलब हम लोग जो फूड एडिक्शन जो हमारा बेसिक एक हैबिट बन गया है और इसी की वजह से सारी बीमारियों की जड़ वो बनी गई है। तो इसके बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा
या फिर एज अ डॉक्टर आपका से क्या है? अ, देखिए सर, जैसे जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में थ्रू आउट देखा है कि फूड एडिक्शन सबसे बड़ा कॉज हो गया है आजकल की जो डिजीज पैटर्न्स चल रहे हैं। आप कोई भी डिजीज उठा लो, और चाहे वो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, माइग्रेन है, बहुत सारे ऐसे लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक जो बैड तो नहीं बोलूंगी मैं, हाँ, इन अ वे इट्स अ बैड पैटर्न, बट इट्स अ ओवर कंजप्शन ऑफ जो फूड हो गया है। कहीं ना कहीं वो जो हमारी धारणाएं हैं कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, और ये सारी जो हमारे मिथ्स क्रिएट हो गए, और कहीं ना कहीं जो आजकल जो फूड हैबिट जो है, जैसे स्लैप अप मील्स हो गए, इंस्टेंट फूड, जंक फूड्स, इन सब की वजह से जो हमारा एक क्रेविंग हो गया है, ओवर ईटिंग हो गया है, इसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस क्रिएट हो रही हैं। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि इट्स जस्ट मतलब हम अपने पैलेट को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, बट नो, इट्स बियॉन्ड दैट। ये उसके बियॉन्ड जाके अंदर ही हमारे सेलुलर लेवल पे इतने चेंजेस कर दे रहे हैं कि आजकल कैंसर तक को मैं कहूंगी कि इस फूड एडिक्शन की वजह से इस तरीके की डिजीजेस सामने आ रही है। हाँ, अमेजिंग डॉक्टर किरण जी। आपने जैसे बताया कि फूड एडिक्शन जो है वो रूट कॉज बना हुआ है आपके सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स का, और इसी के साथ में आपने आपका जो मिशन जो बताया वो मिशन है कि लोगों को एक मेडिसिन फ्री लाइफ आपको देनी है। तो एक खुद एक आप डॉक्टर है और डॉक्टर तो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, लेकिन आप मेडिसिन फ्री लाइफ देना चाहती है, तो ये मिशन आपका क्यों बना हुआ है? और शायद कहीं ना कहीं सोल टेम्पल का भी यही मिशन है कि लोगों को एक मेडिसिन फ्री लाइफ देनी है। तो आपका ये मिशन कैसे बना और मेडिसिन के बारे में आपका ख्याल क्या है, ये हमें बताइए। सर, जैसे ही आपने बोला कि ये मिशन क्यों बना, तो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मेरे फादर बीमार हुए थे, एंड ही वाज इल फॉर 7 to 8 years। तो मेडिसिन इज, नो डाउट, इट हेल्प यू, इट हेल्प्स यू कि इस ये डिजीज रिवर्सल में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है, बट इट्स अ सपोर्टिव सिस्टम। ये हमारा लाइफस्टाइल का पैटर्न नहीं है कि हम उसको अपने लाइफ के साथ जोड़ के हम हमेशा दवाई ही खाते रहे। मेडिसिन सिर्फ एक आपका सपोर्टिव सिस्टम है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से डिपेंड हो गए हैं मेडिसिन में। तो मेरे फादर की भी जब जर्नी जो थी, वो 7 to 8 years वो मेडिसिन खाते रहे, इवन टू बेस्ट डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट चला, बेस्ट टू बेस्ट हॉस्पिटल्स में हमने दिखाया, पर स्टिल जो उनकी जो कंडीशन थी और जो हेल्थ थी, वो डे बाय डे डिटेरियोरेट होती गई। तो वहां पे मुझे ये रियलाइज हुआ कि सिर्फ एक मेडिसिन ही नहीं है जो आपको रिवर्सल देगी डिजीज में, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद ये हेल्थ डिटेरियोरेट नहीं होती। तो ऐसे क्या की फैक्टर्स हैं जिससे हम हेल्थ को रीस्टोर कर पाए, क्योंकि मेडिसिन सिर्फ एक सपोर्टिव सिस्टम, और ओवर जब हम मेडिसिन लेते हैं तो भी इसके कई साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, जो कि हमारे मल्टीपल ऑर्गन में और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, और जो कहीं ना कहीं मैंने अपने फादर की जर्नी में देखा, एंड अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट हिम इन 2016। तो 7 8 years के स्ट्रगल के बाद भी, बेस्ट टू बेस्ट मेडिकेशन, बेस्ट टू बेस्ट डॉक्टर्स एंड बेस्ट टू बेस्ट हॉस्पिटल एंड एनवायरनमेंट के बावजूद भी क्यों हम उनको रिवाइव नहीं कर पाए। तो ये चीज ने मेरे को काफी मतलब बहुत डीप तक इसने मेरे को हर्ट किया, और मैं काफी टाइम तक डिसअपॉइंट भी रही, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर I have everything, like every resources by which I could save my father, but I couldn't. So I was like कि मुझे ऐसा क्या की मिसिंग रह गई जो मैं उनको ये चीज नहीं कर पाई। और ऐसे मेरे फादर ही नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में जो इस सफरिंग में हैं, और इस सफरिंग में चल के वो बहुत कुछ खो देते हैं। अपने लव्ड वन को तो खोते ही हैं, अपना बिजनेस, पैसा, बहुत सारी चीजों में वो स्ट्रगल करते हैं। तो इस चीज ने मेरे को काफी डीप तक सोचने पे मजबूर कर दिया कि व्हाट एल्स, क्योंकि मेडिसिन इज नॉट द ओनली सोल्यूशन, इट्स जस्ट अ पार्ट, इट्स जस्ट फॉर अ सपोर्टिव सिस्टम, नॉट अ सिस्टम की जिसको हम अपनी लाइफस्टाइल से हमेशा के लिए जोड़ दें। तो इसने मेरे को काफी डीपली वो किया, हर्ट किया, और मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही थी, एंड आई रिजाइन फ्रॉम देयर, एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी विद द थिंग्स टू नो एंड एक्सप्लोर कि ऐसी क्या अदर चीजें हैं जो इस जर्नी में मुझे हेल्प कर सकती है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ हीलिंग जो एक पावर है इंसान की, क्योंकि हम एक
छोटे से जायगोट से इतना बड़ा 5 से 6 फीट के हम इंसान बन जाते हैं, तो कुछ तो पावर अंदर है कि हम इतने हद तक हम डेवलप हो रहे हैं इंटरनली, एक्सटर्नली, तो हम क्यों उस पावर को भूल जाते हैं? क्यों हम इतना डिपेंड हो जाते हैं कि दवाई, हॉस्पिटल या डॉक्टर्स ही हमारी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं? क्यों हम अपने आप पे उतना बिलीव नहीं कर पाते कि हमारे अंदर वो पोटेंशियल है कि हम खुद को हील कर पाएँ? तो कहीं न कहीं इंसान खुद से डिस्कनेक्ट हो गया है और यही एक रीज़न बन चुका है कि उसको मतलब वो सिस्टम को समझ नहीं पाता और खुद को जो हीलिंग पावर है उसको यूज़ नहीं कर पाता। तो जब मैं इस जर्नी में आई तो मैंने खुद इन सारी चीज़ों पे वर्क किया जो हमारे ट्रेडिशनल और एन्शिएंट कल्चर से आया है। योगा, मेडिटेशन, फूड हैबिट्स और आपके जो लाइफ़स्टाइल पैटर्न्स हैं, कैसी हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। ये छोटी-छोटी चीज़ों पे हमें लगता है कि ये कोई बड़ी चीज़ करने के लिए हमें कोई बड़ा कदम उठाना है, बट ऐसा नहीं है। हम छोटी-छोटी चीज़ों में चेंज करके अपने डेली रूटीन को चेंज करके, अपनी हैबिट्स को चेंज करके बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं और जो कि माइक्रो लेवल के चेंजेस हैं, जो मैंने सोल टेम्पल में आके सीखा कि कैसे हम छोटी-छोटी हैबिट्स पे, छोटी-छोटी अपने सिर्फ़ एक ब्रीथिंग पैटर्न पे, अपने खाने-पीने की हैबिट्स में, छोटी-छोटी चीज़ों पे किस तरीके के हम फ़ोकस करके, उनको चेंजेस करके एक बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन अपनी लाइफ़ में ला सकते हैं। और जो बेस्ट पार्ट मुझे सोल टेम्पल पे लगा कि इनका होलिस्टिक अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे काम कर रहे हैं। ये फिजिकल, मेंटल, सोशल, रिलेशनशिप्स, अपनी स्पिरिचुअलिटी, इवन मनी, सारी जो हमारा एक होलिस्टिक अप्रोच है, जो हमारे जीवन जीने का एक अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो सारी चीज़ें मुझे सोल टेम्पल में एक प्लेटफ़ॉर्म पे मिली जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग लगा। ग्रेट, ग्रेट। तो डॉक्टर किरण जी, मैं आपको अगला सवाल वही पूछने वाला था कि पर्सनली आपको ये 6 दिन का जो शतावशक प्रोग्राम है, इसमें बेनिफिट क्या मिले और इस प्रोग्राम में इतना क्या खास आपको लगा पर्सनली, जिसकी वजह से आप ये प्रोग्राम दूसरों को भी रिकमेंड करना चाहती हैं? अ, सर बीइंग अ डॉक्टर मुझे लगता था कि भई मैं तो हेल्थ पे काम करती हूँ, लाइफ़स्टाइल भी अच्छा मेंटेन करती ही हूँ, तो सब कुछ अच्छा ही है। बट जब सर के साथ मैंने वर्क किया और मैंने जब उनका फर्स्ट डे वेबिनार अटेंड किया, सो आई वाज़ अमेज़्ड टू सी लाइक एट द एज ऑफ 64 ही हैज़ अ ट्रेमेंडस स्टैमिना और उनका एनर्जी लेवल और जो हैप्पीनेस उनके फेस पे मैंने देखी तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गई ऐज़ ए पर्सन को देख के कि इट्स लाइक कि इस एज पे यूजुअली लोग या तो वर्क करना छोड़ देते हैं। बहुत ही मेरे को लगता है कि आज के डेट में लोग डिटेरियोरेशन की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। एक एज सर्टेन एज के बाद और कहीं न कहीं मेंटल माइंड से भी वो इतना हैप्पी नहीं रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब हम एज हो गया है और वो सीरियसनेस की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। लेकिन सर को देख के मुझे एक बहुत ही डिफरेंट कह सकते हैं कि एक परसेप्शन मेरा चेंज हुआ कि ओल्ड एज में भी मतलब एक सर्टेन एज के बाद भी इंसान कितने ट्रांसफॉर्मेशन खुद की लाइफ में और लोगों की लाइफ में ला सकता है। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। दूसरा सोल टेम्पल में जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक जो हमारी नीड्स हैं, उनको ही किस तरीके से हम नेचुरली फुलफिल कर सकते हैं, सेल्फ हीलिंग को समझ सकते हैं थ्रू द साइंस ऑफ योगा, मेडिटेशन और जो भी सर का जो शतावशक प्रोग्राम में जो सर ने बताए हैं 6 वेज़, 6 सीक्रेट्स जिसके बेस पे ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया जा सकता है, तो वो मुझे बहुत ही अमेज़िंग लगा। पर्सनली मैंने फ़ील किया कि मेरा स्टैमिना सर के सामने मतलब कुछ भी नहीं था। Sir was doing 50 diamond push-ups to 50 to 60 in a minute and I was just doing 14, 15. तो वहाँ मैंने देखा कि हर चीज़ को करते हुए भी मेरे अंदर वो स्टैमिना नहीं था जो सर में था। और जो एनर्जी लेवल सर का था कहीं न कहीं मुझे लगता था कि मेरे से काफ़ी अच्छा है सर का स्टैमिना। तो ऐसी क्या वो चीज़ वो कर रहे हैं? क्या ऐसे सीक्रेट हैं जो अपनी लाइफ़ में मतलब वो उसको डेली रूटीन में फॉलो कर रहे हैं? तो देन आई स्टार्टेड मुझे बहुत ही रेज़ोनेटिंग लगा और मैंने सर का जॉइन किया। तो पर्सनली मेरा स्टैमिना जो था वो और ज़्यादा बढ़ गया। मेरा एनर्जी लेवल और ज़्यादा बढ़ा है और मेरा जो हैप्पीनेस मैं कहूँगी मैं हैप्पीनेस पे काम तो करती ही हूँ, बट वो हैप्पीनेस का लेवल
जो छोटी-छोटी चीज़ों पे हर दिन जो माइक्रो लेवल पे सर ने चेंजेस बताए, सिखाए, उससे मेरा हैप्पीनेस का लेवल और अच्छा हो गया। और मेरा जो एक डिफरेंट परसेप्शन था कुछ चीज़ों को देखने का, कुछ एक पैटर्न्स को देखने का, वो काफ़ी ब्रेक हुए। तो काफ़ी पैटर्न्स होते हैं कि हम बचपन से लेके चल रहे हैं और जो हमें लगता है कि ओके ठीक है, हम उन्हें बहुत कैज़ुअल लेते हैं, लेकिन वो पैटर्न कहीं न कहीं हमारी लाइफ़ में हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हमारी हेल्थ को इम्प्रूव होने से रोकते हैं, मतलब इट्स लाइक अ ऑब्स्टिकल। तो उस ऑब्स्टिकल को सर के माध्यम से मैंने जाना, समझा और उन पैटर्न्स को ब्रेक किया। दो इन माय सेल्फ हीलिंग जर्नी आई डिड अ लॉट, बट कुछ वैसे पैटर्न्स थे जो मैंने सर के साथ नए सीखे और उससे मेरे लेवल पे काफ़ी ट्रांसफ़ॉर्मेशन आया। और एक जो सबसे यूनिक चीज़ जो है कि हमारे ये मिथ है कि सिर्फ़ एलोपैथी या कोई कन्वेंशनल जो हम ट्रीटमेंट लेते हैं, उससे इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलते हैं। मतलब अगर हम ट्रेडिशनल वे या हेल्दी चीज़ या हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो कर रहे हैं, उससे इंस्टेंट रिज़ल्ट नहीं मिलता। हाँ, मतलब ग्रेजुअल आता है। बट सर के प्रोग्राम से मुझे एक हुआ कि इंस्टेंट रिज़ल्ट विदिन 1 टू 2 डेज़ आपका वेट रिडक्शन, आपका बॉडी एज जो कि मुझे लगता है कि महीनों लग जाते हैं उसको ट्रांसफ़ॉर्म होने में। बॉडी एज कहीं न कहीं हमारी बायोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल जो एज है, बॉडी एज है, उसमें डिफ़रेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन सर के प्रोग्राम से विदिन थर्ड डे मेरा खुद का बॉडी एज 1 ईयर रिड्यूस हो गया, जो कि अमेज़िंग था। हम महीनों-महीनों उस पे वर्क करते हैं, तो भी वो रिड्यूस नहीं होता है और विदिन 3 डेज़ मुझे वो रिज़ल्ट मिला। और मेरा एनर्जी लेवल सर ने जो लाइफ़स्टाइल बताया 5 डेज़ जो-जो चीज़ें हमें फ़ॉलो करनी थी, डे बाय डे कहीं मुझे इनिशियली लग रहा था कि पता नहीं वुड आई बी एबल टू फॉलो दिस मच, कहीं एनर्जी रिड्यूस ना हो जाए, ये ना हो जाए, क्योंकि 6 दिन एक पैटर्न पे रहना कहीं न कहीं हमें बहुत टफ लगता है। लेकिन सर के साथ धीरे-धीरे जब मैं करती गई एंड आई सरेंडर्ड माय सेल्फ कि लेट्स डू इट। Let's not bring this logical mind in between, just surrender it. And then I realized कि जैसे सरेंडरनेस बढ़ता गया, जो एक्सेप्टेंस बढ़ता गया, मेरा हर चीज का लेवल ग्राफ डे बाय डे बढ़ता ही गया। वो चाहे माइंड की क्लैरिटी में हो, हैप्पीनेस में हो, एनर्जी लेवल में हो अ, और स्टेमिना में हो, हर चीज़ बढ़ती ही जा रही थी। तो वो जो एक मिथ होता है ना कि फूड खा के हमें एनर्जी मिलती है, हर बार फूड खाते रहो तो ही हम एनर्जेटिक फ़ील करेंगे या हम दवाई खाएँ तो ही हमारी डिज़ीज़ हम क्योर कर पाएँगे, नहीं, ये सारे मिथ सारे ब्रेक हुए हैं और सर के साथ मतलब काम करके इट वाज़ लाइक रियली ग्रेट, अमेजिंग। ग्रेट, ग्रेट। डॉक्टर किरण जी, आपने बहुत ही डिटेल में और ओवरवेलमिंगली अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए थैंक यू। और डेफिनेटली ये जो मैजिकल एक्सपीरियंस है वो हर एक अटेंडी को मिल रहा है, आपको भी मिला और ये एक्सपीरियंस हम लोग हर किसी को देना चाहते हैं। तो लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके जो डॉक्टर कलीग्स है या फिर जो भी डॉक्टर्स है या फिर जो भी पेशेंट है जो अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको आप एज अ शतावशक की स्टूडेंट क्या मैसेज देना चाहेंगी? अ, जी, मैं तो सबको बोलना चाहूँगी इट्स अ मस्ट 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 जॉइनिंग प्रोग्राम। अ, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोग्राम में आके लगता ही नहीं है, मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है। तो जैसे मैंने अपनी लाइफ को धीरे-धीरे और अच्छे तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म किया है, ख़ासकर जैसे डॉक्टर्स हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये जो माइक्रो लेवल का साइंस है ना, ये चीज़ें हमें बताई नहीं जाती हैं। तो जो हमारे स्क्रिप्चर से एनिसिन साइंस से जो सर जिस माध्यम से हमारे सामने सारी चीज़ों को लेके आए हैं, अगर हम उस प्रोसीजर को अपने लाइफ में इनकलकेट करें, इम्बाइब करें, तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपने नॉट हेल्थ बल्कि नॉट फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, अपने रिलेशनशिप्स, अपने जो हमारी सोशल वेल-बीइंग है, अपना जो हमारा अबंडेंस है लाइफ में, वो सारी चीज़ों को हम ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं और बहुत अच्छे से हम अपनी लाइफ को हैप्पीनेस के साथ जी सकते हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी आर्ट ऑफ लिविंग है, आर्ट ऑफ हेल्दी लिविंग और जो हमारी आर्ट ऑफ डाइंग है, ये हम इस चीज़ के बारे में ना तो सुना है और ना ही हमें कुछ पता है।
तो ये जो नया साइंस, नया एक प्रोस्पेक्ट जो मुझे मिला है सर के माध्यम से देखने का कि सिर्फ जीने का ही नहीं, मरने का भी एक साइंस है। तो जब हम इस दुनिया में आए हैं, तो कुछ हम ऐसे कंट्रीब्यूट करके जाएँ या किस तरीके से हम हैपीली डाइंग की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि इंसान आता भी रोते हुए है और जाता भी रोते हुए है। लेकिन जब हम ब्यूटीफुली इस जीवन जीने के साइंस को समझ जाते हैं, तो ना सिर्फ हमारा जीवन ही खुशहाल रहेगा, बल्कि जो हमारे मरने का भी जो एक एक रिचुअल है, वो भी हम खुशी-खुशी उसको भी पार कर जाएँगे। तो सर के माध्यम से ये एक बहुत डिफरेंट पैराडाइम मुझे मिला, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरा एक ही मैसेज है कि हर कोई भी हो, सिर्फ पेशेंट ही नहीं बल्कि हर इंसान को, क्योंकि ये हमारी एक जीवन शैली है। अगर हम जीवन को इतने छोटे माइक्रो लेवल पे सीख जाएँ जीना, बेबी स्टेप्स और सिंपल स्टेप्स के साथ, तो हर इंसान एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर नॉट टू द सोसाइटी, नॉट टू द नेशन बट टू द वर्ल्ड बन जाएगा। सर का जो साइंस है, जो उन्होंने स्वधर्म का साइंस बताया, जो ग्रेट। उन्होंने सारी साइंसेस बताए, तो मैं कहूँगी कि हर इंसान को इट्स अ मस्ट जॉइन प्रोग्राम, सबको करना चाहिए और सब सर के साथ इस मिशन में जुड़ें और ये जो साइंस है ये सब तक पहुँचे, ताकि इंसान जो उसका अमेजिंग। जिस वजह से वो इस दुनिया में आया उसका पर्पस सॉल्व हो सके। ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग डॉक्टर किरण जी, आपने जो भी एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए वो बहुत ही वैल्यूएबल है और थैंक आपका यू सर। मोटिव भी बहुत ही अच्छा है जो सोल टेम्पल के साथ पूरी तरह से मैच हो रहा है कि लोगों को एक मेडिसिन फ्री लाइफ देनी है, लोगों को डिसीज फ्री लाइफ देनी है। आपको डिजीज मैनेजर नहीं बनना है, अपने डिसीज आप खुद को क्योर कर सकते हैं छोटे से चेंजेस करके अपनी लाइफस्टाइल में। तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सोल टेम्पल की तरफ से, आपने आपके एक्सपीरियंसेस शेयर किए और आपको सोल टेम्पल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही लोगों को हेल्थ देते रहिए, आप एक डॉक्टर है और आपका ये जो मिशन है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिलता रहा है। तो ऑडियंस, आपको हमारी तरफ से फिर एक बार मैसेज है, तो अगर आपने सोल टेम्पल का ये जो शतावशक प्रोग्राम है ये नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाइए, जल्दी से खुद को रजिस्टर कीजिए और सोल टेम्पल का ये जो शतावशक प्रोग्राम है इसको जरूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।